जी, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की पहली काइंड, फर्स्ट काइंड। इसमें हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता क्या है। उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन होल्ड करती है और कौन कौन सी कंडीशन है होल्ड नहीं करती। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैंने सबसे पहले डिफाइन किया है एक सेट ई, जो क्या होगा फाइनाइट, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो फाइनाइट होगी। और ई किसके अंदर से लिया गया है, ए बी के अंदर से, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक बात समझा देता हूँ। मैंने डिफाइन किया 0 1। तो जस्ट ई मैं आपको क्लियर करने के लिए कि मैंने ई कैसा लिया होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। फॉर एग्जांपल 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मैं ले लेता हूँ 0 1/4 1/2। तो ये मैंने एलिमेंट ले लिए। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है यहाँ पे कि जब मैंने ये वाले एलिमेंट ले लिए हैं तो यहाँ पे कभी भी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि ई जो है इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे, जो इंटरवल यहाँ पे डिफाइन होगा ए टू बी। तो ये ई फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। कैसे ये आगे डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल्स में, इसको नोट भी करेंगे, हर चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास दो फंक्शंस डिफाइन है यहाँ पे, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ए टू बी इंटरवल टू रियल नंबर। और ये दोनों फंक्शंस कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं देखिएगा। जी, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो गिवन फंक्शन एफ है कैपिटल, वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे। अब एफ का क्या एग्जिस्ट करता हो, डेरिवेटिव, और वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ के। उन तमाम पॉइंट्स पे जो इस इंटरवल से लिए गए हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स को निकाल के जो सेट ई दिया था, इसलिए हम लोगों ने तो ई डिफाइन किया था कि कुछ फाइनाइट पॉइंट के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे बड़े कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के क्या आए, बराबर आए। पूरे इंटरवल के पॉइंट्स पे चंद एक फाइनाइट पॉइंट्स को निकाल के, राइट। तो हम लोग एफ को क्या कहेंगे, ये एंटी डेरिवेटिव है इसका, स्मॉल एफ, राइट। तो स्मॉल एफ क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इज डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये क्या है, डेरिवेटिव है किसका, कैपिटल एफ का। और कैपिटल एफ क्या है, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है। कैपिटल एफ क्या है मेरे पास, एंटी डेरिवेटिव है। इसको क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव किसका, स्मॉल एफ का। तो ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। और जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है कि जो स्मॉल एफ है वो किससे बिलोंग करे, रीमन इंटीग्रेबल हो। स्मॉल एफ क्या हो, रीमन इंटीग्रेबल हो। तो इंटेग्रल स्मॉल एफ ए टू बी डी एक्स किसी इंटरवल पे कंप्यूट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, कैपिटल एफ
किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, माइनस कैपिटल एफ किस पॉइंट पे, ए पॉइंट। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है जिसको हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हम लोगों ने इसको आम क्लासेस में पढ़ा था। 1 to 2 x dx दिया गया होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिख देते हैं, राइट। उसके बाद लिमिट पुट करते हैं 1 to 2, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो क्या आता है 1/2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, माइनस 1/2, राइट। ऐसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसे समझ ले, यहाँ पे जो है ये x है, ये स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया गया है, x स्क्वायर ओवर 2 जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल F से। अब x स्क्वायर ओवर 2 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा x आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे इंटरवल a टू b है, तो यहाँ पे ये समझ लें कि 1a है और 2b है। और यहाँ पे e कैसे लिखा गया है वो इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके देखेंगे और आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। तो यहाँ तक सब बातें क्लियर हो गई हैं। हम लोग जस्ट इसको डायरेक्ट कंप्यूट करते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं है कि ये डेफिनेशंस या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो हम लोग इंटेग्रल कंप्यूट कर सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज हम लोग इंटेग्रल इस तरीके से कंप्यूट नहीं कर सकते जी। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या कहता है, एफ क्या हो, कंटिन्यूस हो। सेकंड वन है कि एफ का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर आए, स्मॉल एफ के तमाम पॉइंट्स पे, किन पे, इंटरवल के, उस इंटरवल से चंद एक पॉइंट निकाल देने हैं, ई, राइट। और एफ किससे बिलोंग करे, रीमन इंटीग्रेबल हो। तो मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि जो इसका इंटेग्रल होगा वो किसके बराबर आएगा, कैपिटल एफ एट पॉइंट बी, कैपिटल एफ एट पॉइंट ए। तो इसको प्रूव करते हैं, सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे जी। इसका जब प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे तो हमने कहा था एक सेट ई है, उस सेट के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर आएगा, स्मॉल एफ के बराबर आएगा पूरे इंटरवल में। और उस इंटरवल में से हम लोगों ने किसको माइनस कर देना है, ई को माइनस कर देना है। और ई कौन सा सेट है, वो फाइनाइट नंबर्स का सेट है। यहाँ पे हम लोग ई को ले रहे हैं कि वो ई कौन से पॉइंट्स होंगे, ए और बी ही पॉइंट होंगे, मतलब एंड पॉइंट्स होंगे। जरूरी नहीं एंड पॉइंट हो, लेकिन हम यहाँ एंड पॉइंट्स वाला केस क्यों ले रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये उसके मैंने इंटरवल से बनाया है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। मैं कहता हूँ इन पॉइंट्स पे, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इन चारों पॉइंट्स पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का वो स्मॉल एफ के बराबर नहीं है, राइट। इन जो चारों सर्कल्स के पॉइंट्स इनको मैंने सर्कल किया है, इन चारों पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है स्मॉल एफ के बराबर नहीं है। तो ये चारों पॉइंट किससे बिलोंग करेंगे, ऑटोमेटिकली सेट ई से। जब मैंने सेट ई के बारे में क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, तो यहाँ पे मेरे पास इस ई में कितने पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। तो मैं पूरे ए बी पे इसको स्टडी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ए बी के 4 हिस्से बना लूंगा, एक इंटरवल बना लूंगा, इसको फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ सी का, इसको नाम देता हूँ मैं डी का। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको चेक कर लूंगा ए टू सी, राइट, चेक कर लूंगा उसको सी टू डी, और फिर उसको चेक कर लूंगा, लास्ट वन रह गया डी टू बी। इस तरीके से जो मेरे पास जहाँ पे उनका डेरिवेटिव इक्वल नहीं था कैपिटल एफ का स्मॉल एफ के, उसको मैंने इंटरवल्स के क्या बना लिए, एंड पॉइंट बना लिए।
इस तरीके से उस बड़े इंटरवल को उन तमाम पॉइंट्स पे क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सब इंटरवल्स बना लिए। किन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल f के बराबर है नहीं था। तो फिर मैं हर एक इंटरवल को 1 बाय 1 स्टडी कर लूंगा, राइट। जब हर एक को 1 बाय 1 स्टडी हो गया तो ओवरऑल मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे का सारा स्टडी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जो यहाँ पे मैं ई ले रहा हूँ वो इस केस में एंड पॉइंट ही ले रहा हूँ। अगर एंड पॉइंट नहीं होंगे तो जनरल केस में हम लोग क्या करेंगे, obtained by breaking the intervals into union of finite number of intervals। तो यही काम मैं बता रहा हूँ, उस इंटरवल को हम लोग फाइनाइट इंटरवल्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और किस तरीके से ब्रेक कर देंगे कि जो पॉइंट पे फंक्शन f कैपिटल F का डेरिवेटिव वो स्मॉल f के बराबर नहीं आ रहा, उन पॉइंट्स में लोग उस इंटरवल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, उसके सब इंटरवल बन जाएंगे। फिर हर एक को 1 बाय 1 हर एक सब इंटरवल में क्या कर लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग ई को क्या ले रहे हैं, ए टू बी। अगर इसको हो गया प्रूफ तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा हमें समझ आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब प्रूफ जब स्टार्ट किया, यहाँ पे सबसे पहला जो तीसरी कंडीशन दी गई थी वो ये दी गई थी कि f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है। तो डेफिनेशन क्या है रीमन इंटीग्रेबल, जी डेफिनेशन क्या है रीमन इंटीग्रेबल की, जी आपके सामने कि अगर कोई भी आप लोग एप्सिलॉन ग्रेटर देन चूज करो तो एक एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, कि कोई भी टैग पार्टीशन लोगे आप लोग p जिसका नॉर्म उस डेल्टा से लेस होगा, और रीमन सम उस रीमन इंटीग्रेबल का डिफरेंस हमेशा लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन से आएगा। ये जस्ट मैंने एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखी है कि अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो तो वो कब रीमन इंटीग्रेबल होगा। अब जो यहाँ पे टैग पार्टीशन लिखी गई है वो जब उनको टैग सब इंटरवल्स में हम लोगों ने किया है तो जो उसके दरमियान जिस पॉइंट को टैग किया है वो बेसिकली कभी भी एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि उस इंटरवल के कोई अंदर वाला पॉइंट है। मतलब टैग पार्टीशन में हम लोग कोई भी पॉइंट टैग कर सकते हैं ना, एंड पॉइंट भी टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, दिस इज x0, दिस इज x1। तो हम लोग टैग पार्टीशन में करते वक्त जब हम लोग पहले इंटरवल पे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल x0 x1 पे, तो हम लोग जब टैग पार्टीशन करते होते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर है कि उसमें हम लोग एंड पॉइंट भी ले सकते हैं और इसका इंटरवल ऑफ पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने टैग पार्टीशन डिफाइन किया उसमें एंड पॉइंट कभी भी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ इसके इंटरवल से कोई पॉइंट आएगा। वो जो इंटरवल वाला पॉइंट जिसको हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं उसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ u1 से, इसी तरह दूसरे इंटरवल में रिप्रेजेंट करूंगा उसको u2 से, लेकिन वो कभी भी एंड पॉइंट नहीं होगा, राइट। और ये u1 u2 है क्या, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सब इंटरवल्स बनाए किसके, मैंने इस पार्टीशन इंटरवल ए टू बी के जो पार्टीशन की थी, यहाँ पे मैं सारे का सारा बना के दिखाने लगा, समझ आ जाएगी। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से ऐसे था, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट, फॉर यहाँ पे दिस इज x0, राइट, दिस इज x1, राइट, दिस इज x2, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 एक एक इंटरवल पे चेक किया। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लगाना चाहता हूँ x1 और x2 पे, इंटरवल मैंने चूज किया x1 और राइट, ये इंटरवल x1 और x2 किसका छोटा सा पार्ट है, पूरे इंटरवल a टू b का एक छोटा सा टुकड़ा है, राइट। मतलब सब इंटरवल है किसका, पूरे इंटरवल a टू b का ये क्या है, सब इंटरवल है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया। अब ये सब इंटरवल है,
अब एक बात पहले क्लियर कर लें, कैपिटल एफ जो था वो डिफाइन कहाँ से था, ए बी टू आर। अगर वो पूरे बड़े इंटरवल पे डिफाइन है तो उसका जो छोटा पार्ट होगा जिसको हम उसका सब इंटरवल कह रहे हैं उस पर भी डिफाइन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कैपिटल एफ इस इंटरवल पे भी क्या होगा, डिफाइन होगा। राइट, तो यहां तक बात क्लियर होगी। तो कैपिटल एफ इस इंटरवल पे भी क्या होगा, डिफाइन होगा। दूसरी बात, कैपिटल एफ जो पहली कंडीशन थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ए जिसको लिखा था, वहां पे लिखा था एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ के जो पहली ए कंडीशन थी वो क्या था, ए जो एफ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किसके अंदर, ए टू बी के अंदर। अगर वो ए से बी तक कंटिन्यूस है तो जारी बात है इस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दूसरा कि कुछ पॉइंट निकाल के उस पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव था वो भी एग्जिस्ट करता था उसका। राइट, तो तमाम पॉइंट्स पे उसका क्या एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट लिए हैं जिन पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉइंट कौन से, सिर्फ एंड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ए और बी के अलावा बाकी तमाम ओपन इंटरवल्स पे इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर इस ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका जो छोटा पार्ट होगा उस पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब तीनों कंडीशंस पूरी होगी। पहली कौन सी, मैं लिखने लगा, आप समझ आ गई होगी। पहली कौन सी कंडीशन है जी, कि जो कैपिटल एफ है वो इस इंटरवल पे, यहाँ पे हमने सपोज किया x1 x2, इस इंटरवल पे वो डिफाइन है। ठीक है, दूसरी कंटिन्यूस है, क्या है वो, कंटिन्यूस है। तीसरी वो क्या है, कंटिन्यूस किस पे है, इस इस इंटरवल पे। राइट, और डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किस पे, इस ओपन इंटरवल पे x1 और x2 पे। तो बात यहां तक समझ आ गई। क्या है, पहला डिफाइन है इस पूरे इंटरवल पे, कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल पे। कैसे, ये सारी बातें भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जिसमें तीन कंडीशंस होल्ड कर जाएं तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इस इंटरवल के अंदर से एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पे जो फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, उस पॉइंट का हमने नाम दिया u2 का। जो डेरिवेटिव होगा किसके बराबर आएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, राइट, डिवाइड बाय x2 माइनस x2 माइनस x1। यहाँ बात क्लियर हो गई होगी सबको। अभी हम वहां पे डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज नहीं है, एक इंटरवल के लिए बात की। बिल्कुल जब आप लोग यूज करोगे x0 टू x1 तो ये चीज बन जाएगी। राइट, और x एंड वाला इंटरवल यूज करोगे xn माइनस 1 xn, एग्जैक्टली ये वाली चीज बन जाएगी आपके पास। राइट, इसका मतलब मैं जनरल फॉर्म में लिखने लगा तो अब सबको ये बात समझ आ जाएगी कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दिया, किस तरह सारी कंडीशंस वन बाय वन हमने चेक कर ली। तो एक u i एग्जिस्ट करेगा उस ओपन इंटरवल पे जहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव
और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन के क्या होगा, बराबर होगा। ये कैसे अप्लाई किया मैंने आपको बना के भी दिखाया। जब आई वन होगा तो ये पहले इंटरवल पे बात आ जाएगी, टू होगा मतलब दूसरे इंटरवल पे बात आ जाएगी, एन होगा मतलब nth इंटरवल पे बात आ जाएगी, राइट। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोग ये करने लगे हैं कि इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे, इन सब को इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। लेफ्ट साइड में ऐड होती जाएंगी, राइट साइड में ऐड होती जाएंगी। तो देखिएगा क्या बनता है। जब मैंने इन तमाम को ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड ऐड होके ये होगी, राइट साइड ऐड होके ये आ गया। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स वन से कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू इसी तरह सारे कट जाएंगे, सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बच जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बचेगा, राइट। एक्स एन माइनस वन क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। इसी तरह ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, इनको समीशन के फॉर्म में लिख दिया। आई वेरी कर रहा है कहाँ से, आई वेरी कर रहा है 1 to n एक्स आई माइनस वन। अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि जो कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव होगा किसी भी पॉइंट पे, इंटरवल के, वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल एफ के, इसलिए कैपिटल एफ का स्मॉल एफ लिख दिया। और यू आई पे होगा क्योंकि जहां पे डेरिवेटिव इक्वल नहीं होना था वो कौन से पॉइंट थे, सिर्फ एंड पॉइंट थे ए और बी, और यू आई कभी भी एंड पॉइंट तो है ही नहीं है। समझ रहे हम लोगों ने यू आई एंड पॉइंट क्यों नहीं लिए, इसका मतलब एफ का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एफ के, हर पॉइंट पे। तो मैंने इसको स्मॉल एफ लिख दिया। अब आप लोग नोट करें तो ये आपके पास एग्जैक्टली रीमन सम नहीं बन गया, किस फंक्शन का, एफ का, अंडर टैग पार्टीशन जो आप लोग यूज कर रहे हैं कौन सी, राइट। और एक्स एन किसके बराबर है, लास्ट पॉइंट वो क्या था, बी है, एक्स नॉट स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या था, ए है। देखिएगा जरा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ गया, रीमन सम। तो ये मैंने इसकी जगह रीमन सम वाली पुट कर दी, राइट। अब पीछे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जो जी ये स्टार्ट में पढ़ा था कि रीमन सम माइनस इंटेग्रल लेसन किससे आएगा, एप्सिलॉन से। अभी मैंने प्रूव कर दिया जो रीमन सम है किसके बराबर है, एफ कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ये चीज मैंने प्रूव कर दी। तो अब इस रीमन सम की जगह ये वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो रीमन सम की जगह मैंने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पुट कर दिया। और यहाँ पे एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी है, और आपको पता है कोई भी दो नंबर का जब सब्ट्रैक्ट करके आंसर किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर के क्या आ जाए, लेस आ जाए एप्सिलॉन से, तो नंबर एग्जैक्टली क्या हो जाता है, इक्वल टू 0। तो ये माइनस का यहाँ पे वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यही मैंने प्रूव करना था कि स्मॉल एफ की जो इंटीग्रेशन होगी वो एग्जैक्टली आएगी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसकी ज़रा एक दफ़ा प्रॉपर्टीज दोबारा पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई एफ हो जो क्या हो, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ डिफाइन हो ए बी टू आर, और वो ये तीन कंडीशंस क्या करे, फुलफिल करे, तो मेरे पास उसका जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा, राइट। पहली कंडीशन क्या है, कैपिटल एफ कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है वो चंद एक पॉइंट के अलावा तमाम इंटरवल्स पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, स्मॉल एफ क्या करना चाहिए, रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो ये चीज़ होल्ड करेगी, राइट। तो दोबारा हम लोगोने एक दफ़ा इसको, अच्छा ये कुछ नोट है
कहता है अगर f डिफरेंशिएबल होगा उस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे a टू b पे, तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशन a है, यहाँ पे a मीन्स कंडीशन जो a है वो होल्ड करिए। कंडीशन a क्या था, क्या कहती थी कंडीशन a कि जो f होगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और आपको पता है जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस लाजमी होता है, इसलिए हमें फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी कि कैपिटल F कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल F डिफरेंशिएबल होगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कैपिटल F किसी जगह भी कहा नहीं गया था डिफरेंशिएबल है। हाँ ये जरूर कहा गया था कि चंद एक फाइनाइट पॉइंट निकालने के बाद बाकी तमाम पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन पूरे इंटरवल पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि तमाम इंटरवल पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। नहीं, आपने कंडीशन देखी होगी, हम लोगों ने ई को निकाल के कहा था कि एफ डैश क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। राइट, या अगर करता भी होगा तो वो एफ के बराबर नहीं आएगा। ये लिखा था ना पीछे, दोबारा बता देता हूं, एफ डैश किसके बराबर होगा, एफ के, जब इंटरवल में से ए टू बी में से हम लोग क्या चीज माइनस कर देंगे, ई माइनस कर देंगे। राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां तो एफ डैश इस ई के पॉइंट पे क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहां अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता होगा तो वो इस स्मॉल एफ के बराबर नहीं आएगा, इसलिए किसी जगह भी नहीं कहा गया कि एफ का डेरिवेटिव पूरे इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर कर जाए तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कंडीशन क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी, और हमें फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होगी एफ क्या हो, कंटिन्यूस भी हो इंटरवल पे। दूसरी बात, कहना ये चाहता है कि जो मैंने अभी बात क्लियर की है कि इफ एफ इज नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट, और हम लोग उसको क्या सपोज कर लेते हैं 0, और एफ डिफरेंशिएबल हो तमाम पॉइंट्स पे। राइट, लेकिन कंडीशन सी ऑटोमेटिकली होल्ड नहीं करती। मतलब ये बात नहीं कह सकते कि अगर एफ डैश क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ डैश क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ जो होगा वो लाजमी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। ऐसा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। हम लोग इसकी एक एग्जांपल भी देंगे लास्ट में आपको कि जहां पे एफ डैश तो डिफरेंशिएबल होगा लेकिन स्मॉल एफ अगेन क्या नहीं होगा, रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। इस पैराग्राफ के कहने का मकसद ये है, ये पूरे के पूरे नोट का, कि अगर एफ डैश क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए पूरे इंटरवल पे, उसके बावजूद आप लोग ये नहीं कह सकते एफ लाजमी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। आप लोग ये नहीं कह सकते। राइट, अगर कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल हो भी जाए तो स्मॉल एफ रीमन इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमेशा ये चीज ट्रू नहीं होगी। उसके हम लोग आगे जाके एग्जांपल भी देखेंगे। इसी लिखिए, दोबारा पढ़ ले जरा, एफ इज नॉट डिफाइंड फॉर सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ई, तो हम लोगों ने एफ ऑफ सी को क्या ले लिया, उस पॉइंट पे 0 ले लिया। अब वो कहता है कि एफ डिफरेंशिएबल भी हो पूरे इंटरवल पे, लेकिन जो कंडीशन सी है, कंडीशन सी क्या कहती थी, तो जो एफ होगा वो लाजमी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। एफ डैश क्यों है, एफ डैश क्या है बेसिकली, किसके बराबर था एफ डैश, स्मॉल एफ के, इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। राइट, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो बात कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को मुश्किल थोड़ी बहुत लग रही हैं ये क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको पता फिर अप्लाई करना है, तो आप लोग समझ आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ये चीज थी, यहाँ पे ये चीज डिफाइन की गई। तो एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन से। जी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। जी फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके बराबर लिया, 1/2x के, और एक किसी भी इंटरवल a to b में क्या है, डिफाइन।
अब इसका मैंने क्या लिया, नेक्स्ट डेरिवेटिव। वो मुझे सेकंड कंडीशन क्या थी, डेरिवेटिव चाहिए था। जब मैं इसका डेरिवेटिव लिया वो आ गया x, और x भी तमाम इंटरवल पे क्या है, डिफाइन है। अब मैंने f ऑफ x भी यहाँ पे क्या सपोज किया है, वो क्या है, f डैश ही है, राइट। तो दो कंडीशनें फुलफिल कर ली। यहाँ पे कैपिटल F क्या लिया मैंने, 1/2 x स्क्वायर, स्मॉल f क्या लिया मैंने, x। किस इंटरवल पे बात कर रहे हैं, इस इंटरवल पे। पहली बात ये थी कि जो कैपिटल F था वो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए था उस इंटरवल पे। तो आप देख सकते हो कि x स्क्वायर ओवर 2 पोलिनोमियल है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। फिर मैंने कैपिटल F का क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, वो क्या है, x। अब कैपिटल F और स्मॉल f दोनों क्या है, इक्वल हैं पूरे इंटरवल पे, राइट। तो पहली दो कंडीशनें पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी, ये स्मॉल f क्या होना चाहिए, रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए। आपको बताइए x है, स्मॉल f क्या है, x है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल हर पॉइंट पे क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो ऑटोमेटिकली f कंटिन्यूस हो गया कि नहीं होगा पूरे इंटरवल पे। और जो कंटिन्यूस होते हैं वो लाजमी क्या होते हैं, रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। ये बात याद रखिएगा, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ रीमन इंटीग्रेबल, राइट। तो स्मॉल f क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, वो रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। जब रीमन इंटीग्रेबल हो गया f, तो तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। पहली बात, कैपिटल F क्या हो गया, कैपिटल F क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। दूसरी कंडीशन होगी कि स्मॉल f और कैपिटल F का जो डेरिवेटिव है वो इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं कि दोनों का डेरिवेटिव इक्वल ना आ रहा हो। तो जब तमाम पॉइंट्स पे इक्वल आ गया, तो यहाँ पे जो e माइनस करना था इस इंटरवल से, वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, राइट। कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पे उनका डेरिवेटिव स्मॉल f और f डैश का डेरिवेटिव इक्वल ना है, तमाम पॉइंट्स पे इक्वल है। तो यहाँ पे e जो होगा वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। और तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली पूरी होगी, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल हो गया। तो तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, जिसकी तीनों कंडीशनें अप्लाई कर दी है मैंने। अप्लाई करने के बाद ये चीज मैं लिख सकता हूं, क्या चीज लिख सकता हूं कि इंटीग्रल a टू बी f इसके बराबर आएगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ई। तो इंटीग्रल a टू बी x dx इसके बराबर आएगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। अब f ऑफ x है क्या था मेरे पास, कैपिटल x स्क्वायर ओवर 2, क्या था, x स्क्वायर ओवर 2, राइट। तो यहाँ पे जब b पुट करूंगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर ओवर 2, a पुट करूंगा तो a स्क्वायर ओवर 2। और आप लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके देखो तब भी इसका आंसर यही आता है कि नहीं आता। हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसका आंसर इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमें कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है कि ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसे ऐसे लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने बाय डेफिनेशन देखा कि कैसे लिखा जा सकता है। अगली एग्जांपल देखते हैं और अगली एग्जांपल पे काम करते हैं। मेरे पास कैपिटल जी है जी, एफ की जगह मैंने कैपिटल जी लिख लिया है, कोई मसला नहीं है। कैपिटल जी यहाँ पे मेरे पास क्या है, tan इनवर्स एक्स। और स्मॉल जी क्या यहाँ पे लिखा गया है, स्मॉल जी यहाँ पे है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब पहली कंडीशन क्या थी कि कैपिटल जी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि tan इनवर्स जो डोमेन होगा उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, राइट। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब g डैश क्या होना चाहिए था, स्मॉल g के बराबर होना चाहिए था। तो पूरे इंटरवल पे दोनों का आंसर क्या आ गया,
इक्वल आ गया। तीसरी बात मैंने क्या साबित करनी है, जो स्मॉल जी है वो क्या रीमन इंटीग्रेबल है। अब अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी इंटरवल में लें तो वो क्या होता है, लाजमी कंटिन्यूस होता है। क्यों? क्योंकि रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन उन तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है जहां पे नीचे वाला क्या ना हो, कभी भी जीरो ना हो, राइट। 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है ना। और ये क्या सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। जो रैशनल फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन किनको कहते हैं, ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी क्या हो, पोलिनोमियल हो। अब नीचे भी पोलिनोमियल, ऊपर भी पोलिनोमियल। रैशनल फंक्शन उन तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होते हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं होंगे जहां पे नीचे वाली पोलिनोमियल का जो आंसर है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और नीचे वाली पोलिनोमियल कभी भी किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तमाम इंटरवल पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब स्मॉल जी तमाम इंटरवल पे कंटिन्यूस है। और जो कंटिन्यूस होते हैं वो लाजमी क्या होते हैं, रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। पहली क्या, कैपिटल जी कंटिन्यूस है, tan इनवर्स x कंटिन्यूस है। दूसरी, इसका जो डेरिवेटिव है स्मॉल जी के क्या आ गया, इक्वल आ गया। थर्ड वन, जी क्या हो गया, रीमन इंटीग्रेबल हो गया। तो तीनों कंडीशन पूरी होगी तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहता है। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव था स्मॉल जी का और कैपिटल जी, यहाँ पे जो मेरे पास आया अभी, स्मॉल जी इज इक्वल टू किसके बराबर आया, कैपिटल जी के। तमाम इंटरवल्स पे है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे इक्वल ना आए, इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, एम्प्टी साइड ले लिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है कि इंटीग्रल a टू b स्मॉल जी की जो इंटीग्रेशन होगी, यहाँ पे g आना था, कैपिटल जी बी माइनस जी ए आना था, राइट। तो यहाँ पे जो जी बी है मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x था तो tan इनवर्स b आ गया और tan इनवर्स a आ गया। और आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो तब भी यही आंसर आता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। अब हम लोग अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास जो कैपिटल एफ है वो क्या दिया गया, एक्स नॉट, और इंटरवल -10 टू +10 जी। ये कंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका ग्राफ, रियल नंबर में आपको ग्राफिकली भी आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटरवल ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब गिवन फंक्शन हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हर पॉइंट पे क्या कंटिन्यूस हो गया। अब आपको ये भी बात पता है कि जो इसका डेरिवेटिव होता है एक्स मोड का, अगर एक्स मोड को पहले डिफाइन करें तो वो क्या होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट, माइनस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल भी आए थे, राइट। ये है जी एक्स मोड की डेफिनेशन। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा, 1 और -1। लेकिन 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव -1 आएगा, राइट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए 0 पे एक्स मोड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ही नहीं एग्जिस्ट करता, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, शार्प एज बनता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा जब वो 0 से 10 होगा। पॉजिटिव नंबर के लिए आपके सामने नजर आ रहा है। और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा जब -10 से 0 आएगा। और 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल एफ कैसे रिप्रेजेंट किया है, सिग्नेचर फंक्शन, इसको सिग्मा फंक्शन भी कहते हैं। कैसे कि पॉजिटिव नंबर के लिए 1 है, नेगेटिव नंबर के लिए -1 है और 0 के लिए 0 है। तो आप लोग देख रहे हो कि डेरिवेटिव और एफ ऑफ एक्स तमाम पॉइंट्स पे सेम है, सिर्फ एक पॉइंट पे सेम नहीं है। वो पॉइंट कौन सा है, 0। क्यों? क्योंकि 0 पे एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात मैं वहां पर आपको समझा रहा था। कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और एफ ऑफ एक्स उस पॉइंट पे क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट।
और ऐसे भी पॉइंट आएंगे कि एफ डैश तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो, कैपिटल एफ डैश जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन स्मॉल एफ जीरो पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे फर्क कहाँ पे आ गया, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इस दफा सेट ई में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब एफ डैश और स्मॉल एफ बराबर आ गए तमाम इंटरवल पे, सिर्फ किस पॉइंट को निकाल के, जीरो को। तो यहाँ पे जो ई आएगा वो जीरो आ जाएगा, राइट। तो अब आपको ई सेट भी बड़े तरीके से क्लियर होता जा रहा होगा। अब तीसरी बात क्या थी, हम लोगों ने प्रूव करना था, पहले दो कंडीशन पूरी होगी, कैपिटल एफ कंटिन्यूस हो गया, कैपिटल एफ स्मॉल एफ के बराबर आ गया कुछ फाइनाइट पॉइंट्स निकालने के बाद। तीसरी कंडीशन थी स्मॉल एफ को क्या साबित करना है, रीमन इंटीग्रेबल। तो ये स्टेप फंक्शन है, कैसे, ग्रेटर देन जीरो के लिए इंटरवल बनाए तो 1 आएगा, यहाँ पे जीरो पे कोई वैल्यू नहीं, इसके ऊपर इंटरवल होगा यहाँ पे। इस तरह -1 से जितनी वैल्यू होंगी सबके लिए क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये स्टेप फंक्शन है, और स्टेप फंक्शन मतलब रीमन इंटीग्रेबल, मतलब इजीली क्या कंप्यूट कर सकते हैं आप लोग, एरिया। क्योंकि जो भी स्टेप फंक्शन होता है वो क्या होता है, रीमन इंटीग्रेबल होता है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्टेप फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। और ये हम लोगों ने एग्जांपल्स ऑलरेडी इसके पहले भी सॉल्व की हुई है डिटेल के साथ। अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो पीछे रीमन इंटीग्रेबल की एग्जांपल्स जाके पढ़ ले, वहां पे हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस डिटेल के साथ सॉल्व किए हुए हैं जी। तो स्मॉल एफ क्या हो गया, रीमन इंटीग्रेबल हो गया, तो तीनों कंडीशंस क्या होगी, फुलफिल होंगी। जब तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, राइट। तो यही चीज लिखी है, जरा देख ले क्या लिखा है। दूसरी कंडीशन कि कैपिटल एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, किस पॉइंट को निकाल के, सिर्फ जीरो को निकाल के। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, एफ का स्टेप फंक्शन है जो क्या होता है, लाजमी रीमन इंटीग्रेबल होता है। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। कैसे अप्लाई करना है, -10 to 10 सिग्नेचर फंक्शन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ ऑफ 10 माइनस कैपिटल एफ ऑफ -10। अब यहाँ पे एक्स मोड था, एक्स मोड में 10 पुट करेंगे तब भी 10 ही आंसर आएगा, और एक्स मोड में -10 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। इसलिए 10 - 10 तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब सिग्नेचर फंक्शन भी इसको कहते हैं, सिंगम फंक्शन भी कहते हैं। वो किसके बराबर आ गई उसकी इंटीग्रेशन, -10 to 10 सिग्मा फंक्शन इसको कॉल करते हैं, सिग्नेचर फंक्शन भी इसको कॉल करते हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है जैसे मर्जी इसको कॉल करें, राइट। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, जीरो। कैसे जीरो आ गई, मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था। इंटीग्रेशन आपको पता है यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंट करती है जनरली, तो आप देखो जितना इसका ऊपर एरिया बनना था उतना ही इसका क्या बन गया, नीचे एरिया बन गया। नेगेटिव साइन ये नहीं शो करता कि एरिया नेगेटिव बनना है, ये शो करता है कि एरिया क्या बन रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है। और पॉजिटिव ये साइन शो करता है कि एरिया क्या बन रहा है, अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है। तो जितना अबव बन रहा था उतना ही क्या बन रहा है, बिलो बन रहा है, राइट। इसलिए वो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये आप लोग इस तरह ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी देख सकते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैसे इस्तेमाल किया वो भी सारी बात आप लोगों को क्लियर है होगी जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिया मैंने 200x। अगेन रेल लाइन में 200x का जब आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो लाइक कैसा होगा, 0 to किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, राइट। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 to b पे एग्जिस्ट करता है। 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है नहीं करता, राइट। और हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया है, 1/√x होगा जब वो 0 to b होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा जब वो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन कर दिया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 to b तक डिफाइन है, राइट। और एफ ऑफ एक्स और एफ डैश का जो आंसर है वो इक्वल आएगा किस पॉइंट को निकाल के, 0 को।
वो डेरिवेटिव 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, राइट। किस इंटरवल पे आया, 0 टू बी। तो यहां पे जो ई आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 पे डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि वहां पे एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता। इस ई के अंदर कौन सा पॉइंट आ गया, 0, राइट। और थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या साबित करनी थी, कैपिटल स्मॉल जो एफ है ये क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है। लेकिन आप देखो 1/x है, 1/x इस इंटरवल पे क्या है, अनबॉन्डेड है, बॉन्डेड नहीं है। तो आपको एक थ्योरम आपने स्टार्ट में मैंने भी एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो वहां से आके पढ़ ले, कि कोई भी बॉन्डेड फंक्शन होता है वो रीमन इंटीग्रेबल होता है। इसका मतलब जो बॉन्डेड नहीं होगा वो रीमन नहीं होगा, राइट। यहां पे क्या हो गया, एफ क्या है, नॉट बॉन्डेड। अगर एफ बॉन्डेड नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी किससे बिलोंग नहीं करेगा, रीमन इंटीग्रेबल से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एफ बॉन्डेड नहीं तो कभी भी किससे बिलोंग नहीं करेगा, रीमन इंटीग्रेबल से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये रीमन इंटीग्रेबल से बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे ए क्या था, 0, और बी क्या यहाँ पे 1 है, जब इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स है ये फंक्शन एफ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड कंडीशन का होगी फेल हो। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड किया मैंने इंटरवल 0 to 1 पे, राइट। आप लोग चेक कर सकते हैं ये हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। इसका जो डेरिवेटिव आएगा इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, जब क्वोशंट रूल कहते हैं, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x का, कॉस 1/x स्क्वायर। कैसे आया डेरिवेटिव मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, दूसरा वैसे ही, फिर ये वैसे ही प्लस, और इसका डेरिवेटिव आएगा। जब इसका डेरिवेटिव लिया पहले मैंने तो 2x आ गया, राइट। तो 2x आ गया और cos 1/x स्क्वायर वैसे का वैसे, फिर x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आना था, और cos स्क्वायर 1/x का डेरिवेटिव आना था माइनस साइन 1/x स्क्वायर, और 1/x का आगे स्क्वायर का आगे डेरिवेटिव आना था, वो क्या आना था, माइनस 2/x क्यूब, राइट। यहाँ पे माइनस की ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से कट के एक्स बच गया, तो 2/x साइन 1/x स्क्वायर आ गया, ये इस तरह लिख दिया गया। अब इसका डेरिवेटिव भी क्या है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया हर पॉइंट पे, राइट। जो फंक्शन कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां तक पहली कंडीशन तो पूरी होगी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे स्मॉल एफ है वो एग्जैक्टली यही इंटरवल डिफाइन किया गया, राइट। इसका मतलब कैपिटल एफ का डेरिवेटिव और स्मॉल एफ के आगे दोनों इक्वल आ गए, राइट। थर्ड वन क्या प्रूव करनी थी कि जो फंक्शन है ये रीमन इंटीग्रेबल हो। अब ये रीमन इंटीग्रेबल नहीं, क्यों, क्योंकि ये 0 to 1 इंटरवल पे ये फंक्शन बॉन्डेड नहीं है, ये बॉन्डेड नहीं है, ये क्या है, अनबॉन्डेड है। जब ये अनबॉन्डेड हो गया है तो ऑटोमेटिकली ये क्या नहीं रहा, रीमन इंटीग्रेबल है नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। लेकिन ये एग्जांपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन था कैपिटल एफ वो डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, राइट। लेकिन उसके बावजूद स्मॉल एफ क्या नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रल 0 to 1। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एफ क्या है,
हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो है इस इंटरवल पे, लेकिन स्मॉल एफ इसके बावजूद क्या नहीं है, रीमन इंटीग्रेबल है नहीं है। बिल्कुल यही चीज मैंने दूसरे पॉइंट में मेंशन की थी, राइट। आप देख सकते हो कि एफ एवरी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, लेकिन उसके बावजूद स्मॉल एफ क्या नहीं है, रीमन इंटीग्रेबल है नहीं है। क्योंकि एफ डैश रीमन इंटीग्रेबल ना होने का मतलब क्या, स्मॉल एफ ही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एफ डैश किसके बराबर है, स्मॉल एफ के बराबर है, राइट। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी जी, शुक्रिया।